स्टूडेंट थी। तो आज वैसे हमारे साथ में एक नए गेस्ट आए हैं जिनका नाम है करीम प्रोग्रामिंग वाला। तो बेसिकली हमारे प्रोग्रामिंग के सर भी हैं, तो आज हम ट्रैवलिंग के बारे में जानेंगे, हमें ट्रांसपोर्ट के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? चलिए अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वैसे तो आपको काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं भी जानते तो आप इस अपना छोटा सा इंट्रो करवा दें। जी, जैसा कि आपने बताया मेरा नेम करीम प्रोग्रामिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। ऑलमोस्ट लेवल 2 स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तो लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान स्कूल के साथ जुड़े हुए एज़ अ स्टूडेंट बने हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया, 1.5 साल हो गए। और उसके बाद जनवरी से मैं कोडिंग फैसिलिटेटर भी हूँ। वैसे मुझे 1 साल हो गया कोडिंग विद एआई करते हुए, और जिसके अंदर जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई रेहान एआई कोडिंग एकेडमी की, जिसके अंदर मैं फैसिलिटेटर हूँ, कोडिंग क्लासेस कंडक्ट करती हैं। और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से है और बाकी मेरी एज 16 है। बाकी ये मेरा छोटा सा इंट्रो। जी, आपने क्या क्वेश्चन दिया था? तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मतलब आप ऑनलाइन कोर्स क्या करते हैं? तो आप बता सकते हैं कि आपको डांस स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? जी, मुझे रेहान स्कूल के बारे में मुझे तो मेरे फ़ादर से पता चला था। उन्होंने फ़ेसबुक वीडियो से देखा था, सर रेहान की वीडियो थी फ़ेसबुक, तो उधर से उनको पता चला, फिर उन्होंने मुझे बताया, तो इस तरह पता चला। मुझे तो फ़ादर से अपने पता चला था रेहान स्कूल के बारे में। ओके। आपको रेहान स्कूल में बताया कि साल हो गए, तो आपने मतलब उसमें क्या कुछ सीख लिया? आपकी वो आवाज़ नहीं आ रही सही से, आहिस्ता बहुत ज़्यादा, काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें। देखिए, मैंने कहा कि चलिए अब आप मुझे ये बताएं कि आपने रेहान स्कूल में क्या सीखा है, मतलब आपको क्या फ़ायदा हुआ है रेहान स्कूल में? ओके, सो पहले तो रेहान स्कूल के अंदर जो बेसिकली टास्क वगैरह वो सीखे, और बाकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एक एक लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करने का लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काफ़ी हद तक हो भी गई है। और बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और साथ में जो स्किल्स या प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी उसके अंदर है कोडिंग में एआई, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हो। जैसा मैंने बताया 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने जून में स्टार्ट किया था, तो 11 मंथ्स 13 मंथ्स हो गए मुझे कोडिंग विद एआई करते हुए। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया कोडिंग विद एआई में। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग का भी मैंने कोर्स किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग भी सीखी यहाँ पे। और उसके अलावा टास्क वगैरह, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो ओवरऑल ये चीज़ें सीखी। तो आपने तो अपने वाला के नाम के साथ ही रखा हुआ है प्रोग्रामिंग वाला। तो आप तो बता सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग मतलब क्या है? हम तो जानते हैं, लेकिन बट हम प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या है? हम आपको ये वाला ज़्यादा क्यों अच्छा लगा? और भी तो वाला था। ओके, सो प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी फील्ड है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दूसरी फील्ड्स होती हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर मशीन लर्निंग भी आता है, उसके अलावा डेटा एनालिसिस और काफ़ी कुछ आ जाता है। लेकिन इसी प्रोग्रामिंग के अंदर एक फील्ड कोडिंग है, कोडिंग जिसके अंदर कोडिंग विद एआई है, तो उस पे मैं काम करता हूँ। लेकिन प्रोग्रामिंग ज़्यादा ऊपर की चीज़ है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। कोडिंग के अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। और बाकी मुझे क्यों अच्छा लगा और मैंने क्यों लगाया, वो एक सिंपल स्टोरी है कि मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आ रही थी मैं क्या वाला सेलेक्ट करूँ, तो वैसे ही मुझे ये वर्ड अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बस वैसे ही अच्छा लगा कि रख लेता हूँ, तो रख लिया। बाकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने के लिए रखना था, मेरा सेकंड डे था स्कूल का, तो सेकंड डे ही रख लिया था इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए। तो हाँ, सोचा समझा नहीं था, बस अच्छा लगा तो रख लिया। और तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन होगा कि आप मुझे डांस करके मतलब आप रूटीन के बारे में बता सकते हैं कि आपकी जो डांस रूटीन कैसी है? आपकी वॉइस दोबारा बहुत आहिस्ता आई है, आपके बैक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है इंटरव्यू की, आपकी बात नहीं है सही। हॉल में बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ रहे, इसलिए शरारत नहीं हो रहे। तो चलिए मैं आपको दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपसे कहा
कि आप मुझे अपने ऑनलाइन अकेडमी जो भी आप जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ की रूटीन के बारे में बता सकते हैं? ऑनलाइन अकेडमी की तो ख़ास कोई रूटीन नहीं है। मैं मॉर्निंग 3 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, सबका डिफरेंट टाइम है। उसके बाद फाउंडेशन लेवल है, उनके अलग टाइम है। हर क्लास का अपना टाइम है, मुझे तो नहीं पता कौन-सी क्लास कितने बजे होती है, मुझे सिर्फ़ अपनी क्लास का पता है। मेरी क्लास होती है 9 एएम से 11 एएम तक। 2 आवर्स की बस क्लास होती है, जिसके अंदर आपने सिर्फ़ पहले 1 और आप सिर्फ अपने टास्क की रिपोर्ट देते हैं कि आपने पिछले दिन में क्या टास्क किए हैं। उसके नेक्स्ट आवर में आपने सिर्फ न्यू चीज़ सीखनी है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सीख रहे हैं हम आजकल मिस ओकाशा समर से, जो कि एसईओ एक्सपर्ट हैं। वो हमें 1 आवर की क्लास देती हैं और उनसे हम सीखते हैं। बाकी क्योंकि बाकी न्यू हमारा ओल्ड बैच है, ऑलमोस्ट सबका लेवल 1 कंप्लीट है, बस थोड़े-थोड़े टास्क रह गए हैं, तो इसलिए टास्क के ऊपर काम नहीं होता, बस रिपोर्ट देते हैं कि आपके कितने टास्क रहते हैं। और हम बाकी एट अ टाइम इस फॉरेनर इंटरव्यूज़ मेरे रह गए हैं, बाकी लेवल 1 मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो मेरा बस मेन फोकस फॉरेन इंटरव्यूज़ पे है कि उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ 1 मंथ में, या फिर उससे जल्दी था लेवल 2 स्टार्ट हो जाए। और ये रूटीन है, बस इतना सा ही काम होता है। इसके बाद क्लास के बाद सिर्फ आपने टेस्ट के रिव्यूज़ बनाने हैं, जिसमें मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। और उसके अलावा एक फॉरेनर इंटरव्यू करना है, वो रोज़ नहीं हो पाता क्योंकि कोई टाइम टाइम नहीं देता, लेकिन अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। और उसके लिए भी सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद मेरी रिहानी कोडिंग अकेडमी की क्लासेस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वही होती हैं। अभी-अभी मैं क्लास से ही लीव करके आया हूँ। 2 बजे स्टार्ट होती हैं और 5 बजे तक रहती हैं, 5 बजे तक। और वो क्लासेस रहती हैं, फिर उसके बाद बाकी एडिशनली डेटाबेस वगैरह, सर्विस वगैरह देने होते हैं स्टूडेंट को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। 1 घंटा तो कम से कम उसमें भी चला जाता है बच्चों को सिर्फ़ ये चीज़ें देने में। और उसके बाद बस इतना काम होता है। मेरी रूटीन जो स्कूल के रिलेटेड और इससे रिलेटेड है, उसके बाद बाकी फ्री टाइम होता है, उसके अंदर मैं बाकी चीज़ें कर लेता हूँ जो करने का दिल करता है। जी, आपने अपनी रूटीन काफ़ी टफ बताई। बाकी आपकी रूटीन काफ़ी टफ है, क्योंकि जब मैं आपको मैसेज करती हूँ तो डेटाबेस के लिए तो आप बहुत देर से जवाब देते हैं, तो मुझे अब पता चल गया है कि आप मतलब बिज़ी होते हैं। तो चलिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएँ कि जब आप रेहान स्कूल में, तो आपने जो रेहान स्कूल जॉइन नहीं किया था, तो इससे पहले आप कहाँ पे पढ़ते थे और कौन-सी क्लास से छोड़ के आए हैं? मैं रेहान स्कूल को जॉइन करने से पहले 9th क्लास में था, और मैंने हाफ बुक ऑलमोस्ट पढ़ ली थी 9th की। फिर उसके बाद मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला, तो रेहान स्कूल जॉइन कर लिया और ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया। ट्रेडिशनल स्कूल आपने छोड़ दिया, तो आपने 9th के पेपर दिए थे? तो मैंने 9th के पेपर नहीं दिए, मैंने इस ईयर देने थे, फिर किसी वजह से नहीं दे पाया, मैंने हाथ पढ़ा नहीं। तो चला नेक्स्ट ईयर का है, तो सही कि नेक्स्ट ईयर दूंगा मैं। अप्रैल में होते हैं गेस। नहीं, मतलब आपने 9th तक पढ़ा है, तो मतलब आगे अपने पेपर भी नहीं दिए, तो आपने कंटिन्यू किया आगे? मैंने 9th ये था कि स्कूल में 9th मैंने हाफ बुक पढ़ी थी, उसी साल पेपर्स देने थे। लेकिन ये हुआ था कि उस साल मैंने पेपर्स देने के बजाय रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से पेपर तो रह गए, लेकिन रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया तो मुझे थोड़ी बहुत बात है, तो उसको अब मैं तैयारी मीन्स के। लेकिन आप ये भी कर सकते थे, जी, जी। रेहान स्कूल को भी साथ लेके और पेपर भी दे सकते थे। पेपर तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, डिग्री लेने में भले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, जी। मैं वही कह रहा हूँ कि बस ये हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ख़ास कोई टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, तो वो मैंने दोबारा अब पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये जो अप्रैल आएगा, 6 मंथ्स रह गए हैं, 6 टू 7 मंथ्स, तो पेपर दूँगा 9th का। तो फिर अब आप देंगे 9th के पेपर, जी। तो आपकी तैयारी कैसी है? अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं की, पहले का ही पढ़ा हुआ है, पता नहीं अब याद भी है कि नहीं है, तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा मेरे ख़्याल से। तो चलिए, मैं आपसे डिस्कशन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ पसंद है, इंग्लिश पसंद है, उर्दू या साइंस, कंप्यूटर? ओके, सो मैंने कंप्यूटर रखी हुई थी, कंप्यूटर साइंस, तो लेकिन अगर मैं इस दफ़ा पेपर दूँगा तो मैंने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में दूँगा, कंप्यूटर साइंस में नहीं दूँगा। उसके अंदर दिमाग से निकले सिविक्स होते हैं, दूसरा जनरल साइंस होता है, और तीसरा पता नहीं कौन-सा होता है। तो ये वाले मैंने जब पहले पढ़ता था तो मैंने लेकिन अब जब मैं पेपर दूँगा मैं आर्ट्स में सब्जेक्ट्स में देने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ईज़ी है, आसान है।
वो जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं अंदर वो और साथ में फिज़िक्स भी नहीं होगा और साथ में वो नहीं होगा तो ज़्यादा आसान होगा अगर आर्ट्स में होगा। तो आर्ट्स सब्जेक्ट है। वैसे मेरे सबसे सही सब्जेक्ट मैथ्स ज़्यादा ईज़ी है और सबसे ज़्यादा मेरी बुक कवर भी मैथ्स की है अभी भी। मेरे ख्याल से अगर मैं अभी दोबारा मैथ्स की बुक ओपन करूँगा तो काफ़ी आराम से दोबारा रिवाइज़ कर लूँगा। तो मैथ्स मैथ्स आपको पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर लोगों को मतलब हर एक इंग्लिश आती है मैथ्स है, तो वो मैथ्स से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, उनको मैथ्स ही पसंद होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैथ्स सबको बहुत एक गेम्स की तरह होती है, उनको मैथ्स बहुत पसंद है। तो ओके, तो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएँगे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी कोई ऐसा कोई यादगार लम्हा है जो बहुत ज़्यादा आपने बहुत अच्छा गुज़रा हो? ओके सो मेरे जो स्टडीज़ थी वो 5th ग्रेड तक अच्छी थी। उसके बाद से कोई ख़ास मज़ा नहीं आया पढ़ाई का। पहले मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद ख़ास आप इंटरेस्ट किस नहीं स्कूल रहा। में पढ़ते थे? मैं सियालकोट में था उस वक़्त, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट स्कूल सिस्टम था, इंग्लिश मीडियम था उसमें। तो मुझे लगता है जी। जी, 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 जी। नहीं, मैं यही कह रहा था कि 5th ग्रेड तक था, उसके कुछ ख़ास रीज़न्स थे। 5th ग्रेड तक था, उसके बाद ख़ास नहीं रहा। लेकिन सही था, उसके बाद ख़ास नहीं था। 5th तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आता था पढ़ने का। कि वो आपने मतलब हॉस्टल में जो शेयर करती हैं सब, तो जो 5th ईयर तक आपका कौन-सा बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ आपने मिलके काम किया? और कोई ऐसी टीचर जो आपको अभी तक याद हो, जिससे ज़्यादा डाँट पड़ी हो? वैसे तो लाइक बच्चों को ज़्यादा डाँट ही पड़ती है। ओके, सो ऐसा था कि कोई ख़ास एक दोस्त तो नहीं था, एक ग्रुप ही था। सारी क्लास ही दोस्त थी, एक ही ग्रुप होता था, एक ही क्लास होती थी, तो इस तरह नहीं था कि सिर्फ़ एक दोस्त था, लिहाज़ा किसी का मैं नाम लूँ। था मेरे मार्क्स आते अच्छे थे। हाँ, आपको पता नहीं कैसे पता चला, मैंने बताया नहीं वैसे तो। लेकिन मैं आ तो जा मेरा फर्स्ट सेकंड तो आ जाता था, लेकिन जो मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप था वो ज़्यादातर बैक बेंचर्स वाला था। मैं खुद तो फ्रंट बेंच पे बैठता था, लेकिन मेरे फ्रेंड जो थे वो बैक बेंचर्स थे। तो मेरा जो दोस्त वगैरह थे वो ज़्यादातर खेल कूद वाले ही थे, पढ़ाई वाले नहीं थे। मुझे तो ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते ज़्यादा पढ़ने वाले। मैं खुद भी ज़्यादा पढ़ता नहीं था। मैं खुद भी सिर्फ घर आके स्कूल का काम सिर्फ एक आधा घंटा इसी तरह पढ़ता था, वो बस मार्क्स आ जाते थे। तो ये था और बाकी सबके साथ अच्छी एंजॉयमेंट थी। ज़्यादातर गेम पीरियड या ब्रेक में मज़ा आता था। क्लास में भी मज़ा आता था, कभी टीचर लेट आती थी। टीचर का यही होता था कि टीचर का पीरियड स्टार्ट हो गया होता था, लेकिन हम उनको बुलाने नहीं चाहते थे। उनको कभी याद नहीं रहता था कि उस क्लास में पीरियड है। तो ये होता था आधा-आधा पीरियड ऐसे ही गुज़र जाता था। हम बैठ के वहाँ पे क्लास के अंदर शोर मचा रहे होते थे। फिर 2 से 3 क्लासेस छोड़ के मेन जो कोऑर्डिनेटर हेड थी, उनका रूम था, तो हम इतना शोर मचा रहे होते थे कि वहाँ तक आवाज़ चली जाती थी। वो फिर आती थी, फिर गुस्सा करती थी। फिर वहाँ पे ब्लैक स्टार का ऑप्शन होता था जिसके अंदर वो लोग जो क्लास अच्छी नहीं होती थी वहाँ पे ब्लैक स्टार लगा देते थे। तो वो भी काफ़ी दफ़ा क्लास में लगा हुआ है क्योंकि खाली बॉयज़ क्लास हो तो उसके अंदर यही सीन होता है। गर्ल्स सेक्शन हमारी साथ वाली क्लास गर्ल्स सेक्शन थी और एक साथ वाली बॉयज़ थी। 2 बॉयज़ सेक्शन थे, 1 गर्ल्स सेक्शन थे, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो बॉयज़ के 2 सेक्शन थे, तो साथ वाली क्लास भी इतनी शोर नहीं करती थी, हमारी वाली क्लास ज़्यादा करती थी। तो यही था, उसी टाइम में मज़ा आता था चीज़ों का सब। जी। जी मतलब लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं तो हमें साथ लाइफ में भी ऐसे ही होता था कि हमारी क्लास से स्टार्ट होती थी। तो क्या मुझे बता सकती हैं कि जो हमने ये वाला स्कूल में पढ़ा हम ज़्यादा जो मतलब स्कूल है कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता था? आपको क्या लगता है स्कूल कौन सा जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने ओके। में? जी, तो मेरे ख़्याल से फ़िज़िकल स्कूल हो तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा आ सकता है। जिस तरह आप लोग तो फ़िज़िकल हो इस्लामाबाद कैंपस तिरंगे कैंपस तो वो तो फ़िज़िकल जाते हैं, तो उनके लिए तो ये है कि वो फ़िज़िकली एक-दूसरे से बातचीत और ब्रेक टाइम मीन्स के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये है कि आप किसी से फ़िज़िकली नहीं मिलते, सिर्फ़ ऑनलाइन रहते हैं। बल्कि हमारा सिर्फ़ 3 दफ़ा मीटअप हुआ हुआ है। 1, 2, 3 हाँ, मैंने सिर्फ़ 3 दफ़ा स्टूडेंट से मिला हुआ हूँ, वो भी उन्हीं स्टूडेंट से जो कि पंजाब में रहते हैं, ज़्यादातर लाहौर में रहते हैं। पहला मीटअप हमारा फ्यूचर फेस्ट पे हुआ था। वहाँ पे ये था कि सारे कैंपसेस के बच्चे आए हुए थे। दूसरा मीटअप हमारा हुआ है पिछले दिनों इवेंट था किधर प्रेस क्लब लाहौर में, वहाँ पे मीटअप हुआ जहाँ पे मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था कोडिंग का। और उसके बाद थर्ड हुआ था सिंपल था, पार्क में था, सर दौलत के साथ था मीटअप तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स आए हुए थे।
तो एक वहाँ पे मीटअप हुआ था, तो सिर्फ़ 3 दफ़ा फिज़िकल मिले हैं, तो फिज़िकल में ज़्यादा मज़ा आता है स्कूल का। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो फिज़िकल स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर करिकुलम देखा जाए रेहान स्कूल का अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता। कोई ये नहीं होता कि ये कल ये नहीं याद किया होगा, टीचर ये करेंगे, वो करेंगे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो सही है, दोनों बस फिज़िकल रेहान स्कूल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मुझे कोडिंग की मतलब सर्टिफिकेशन मिली तो मतलब जब आपको मतलब सबसे पहले आपको वगैरह मोबाइल बस मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि मतलब जब आपको प्राइज़ मिल रहा था तो आपको कैसा फ़ील हो रहा था? ओके, सो ये था कि सही कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो हमारे प्राइज़ थे, ये पिछले 6 मंथ से डिले थे और मैंने ये जो कॉम्पिटिशन था ये दिसंबर का क्लियर हो गया हुआ था, टोटल 3 विनर्स को मिलना था, तो मैंने भी दिसंबर में सारी बुक्स कंप्लीट कर ली हुई थी, बुक 7 तक, उस टाइम पे बुक 7 के मेरे पास मैंने दिसंबर तक कर ली हुई थी और साथ में थर्ड वाले बच्चे ने भी कर ली हुई थी, तो ओवरऑल दिसंबर के पेंडिंग थे, जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में मिला, मार्च में नहीं मिला, फिर अप्रैल में जाके मिला, तो उसकी वजह से एक्साइटमेंट बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हुई थी और बाकी मैं सही था, इतना प्राइज़ लेते हुए इतना अच्छा नहीं लगा था, इससे ज़्यादा अच्छा तब लगा था जब हमने स्पीच भी करनी थी, तो स्पीच का ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे मेरे साथ 3 और स्टूडेंट्स ने स्पीच की थी, तो स्पीच का ज़्यादा अच्छा लगा था कि स्पीच करें, आगे लोग बैठे हैं, स्पीच करने में ज़्यादा मज़ा आया था, प्राइज़ देते हुए बस सही है, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी स्पीच में आपने क्या क्वेश्चन किया? कि आपकी स्पीच में स्पीच में पोजीशन नहीं थी, वो बस ओवरऑल आपने रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर करना था क्योंकि वहाँ पे कैमरा में वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हो रही थी, तो उन्होंने कहा था पेरेंट्स के साथ और डिफरेंट जो एस्पायरिंग है, जो रेहान स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे, तो आप अपनी जर्नी शेयर करें रेहान स्कूल में, तो ऑलमोस्ट जिसने भी स्पीच दी थी वो सब 1 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थे, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस बता सकें, ताकि जो इंस्पायर होके बाकी लोग भी रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, तो ये था स्पीच का रीज़न, इसलिए हमने स्पीच की थी अपने लाइफ एक्सपीरियंस स्कूल का एक्सपीरियंस बताने के लिए। उससे आपको ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताएं कि रेहान स्कूल में टीचर्स को नेगेटिव क्या ओके, सो रेहान स्कूल में और बाकी ट्रेडिशनल स्कूल में यही डिफरेंट है कि सारा तो करिकुलम की बात होती है कि बाकी स्कूल में और करिकुलम है, यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज करिकुलम है, तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि वहाँ पे एज अ टीचर्स होते हैं, यहाँ पे फैसिलिटेटर होते हैं, जैसे अब मैं कोडिंग विद एआई सिखाती हूँ, लेकिन मैं खुद भी स्टूडेंट भी हूँ और साथ में कोडिंग विद एआई की क्लासेस भी देता हूँ, तो फैसिलिटेटर भी आप कह सकते हो स्टूडेंट्स ही हैं, तो फैसिलिटेटर्स होते हैं यहाँ पे, वो खुद भी सीखते हैं और सिखाते भी हैं, और बाकी टीचर्स नहीं होते यहाँ पे, आपने खुद सीखना होता है, फैसिलिटेटर खुद सीखते हैं, आपको सिखाते हैं, और आपने डिजिटल स्किल्स सीखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी सीखना है, ना बुक्स ना देखना है, ना पढ़ना है कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। यहाँ पे आपने ग्लोबली कनेक्ट होना है हर किसी से ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ करनी है, वहाँ पे नहीं, आपने एक ही स्कूल में जाना है, सेम शक्लें देखनी है और सेम काम करना है। आपके कितने इंटरव्यू हो गए? इंटरव्यूज़ कितने हो चुके हैं, तो मेरे फॉरेनर्स बाकी जो उर्दू इंटरव्यू है वो 150 कंप्लीट हैं, लेवल 1 के 150 हैं, तो वो तो कंप्लीट हैं, गिवन टेकन 150 टेकन 150 गिवन, टोटल 300 उर्दू इंटरव्यूज़, और उसके बाद जो फॉरेनर इंटरव्यू है वो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मेरा अप्रैल के लास्ट जून में करके स्टार्ट किया है मैंने फॉरेनर इंटरव्यू करने के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड है फॉरेनर इंटरव्यू किए हुए, अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि उनको अप्रोच करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इंटरव्यू करना हार्ड नहीं है, उनको अप्रोच करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर आप 20 उसको भेजेंगे ना, उनमें से 10 का रिप्लाई नहीं आएगा। अगर 10 में से 10 देखेंगे नहीं, 10 में से 5 देखेंगे, 5 में से 2 तैयार होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो ये वाला सीन है। तो बाकी मेरे मेरे ख़्याल से मैंने 10 के करीब की हैं या 7-8 ऐसे की हैं इंटरव्यूज़। तो बाकी ये है, बाकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाकी गेस्ट मिलें तो इंटरव्यू कंटिन्यू करें। रोज़ का एक करने की कोशिश तो होती है, लेकिन रोज़ का एक होता नहीं है। फिर भी आपने अटेंड कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब मैं आपसे कि आप मुझे बताएं कि क्या आपसे रिहाना वाला सुनते हैं?
नहीं, मेरे यहाँ अल्लाह से कभी भी फिज़िकल तो नहीं मिला। ऑनलाइन तो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मीटअप मीट एंड ग्रीट सेशन हुए हैं, बाकी कॉल में भी, लेकिन कभी फिज़िकल नहीं मिला। आप मोबाइल में वॉइस सुन सकते हैं, कल को आप अगर मुझसे मिलेंगे तो क्या आप काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। ये मैंने कि अगर आप आपको किसी पर मिलने की उनकी वॉइस सुनी है, आप अगर उनसे किसी से मिलेंगे तो क्या क्वेश्चन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, काइंडली रिपीट कर दें। ओके कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, मैं अपना जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ वैसे आपको अगर किसी से मिलने की बहुत ज़्यादा होगा कि आप मेरे साथ हैदराबाद से वहाँ पर मिलूँ, तो अगर आप उनसे मिलेंगे कल तो आप उनसे क्या क्वेश्चन करेंगे? मैं उनसे क्या क्वेश्चन करूँगा? मैं उनसे आज नहीं कुछ भी मिलने से पहले चैट पूछ लूँगा अपने थॉट्स बता के कि क्या क्वेश्चन करना बनता है, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लो जिससे एक ही क्वेश्चन से आपके 5-6 आंसर क्वेश्चन के जवाब मिल जाए, इस तरह भी हो जाता है। और कोशिश तो ये करूँगा कि ऐसे ही क्वेश्चन हो जिससे हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, लेकिन बेसिकली ये अभी तो नहीं पता, मे बी इन फ्यूचर मिलूँ, क्योंकि अभी के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। ये भी एक इंसान है कि इन्होंने भी हमारी जिंदगी में मैं आपकी कुछ फेवरेट के बारे में जानना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आपके आइडियल पर्सन कौन है? वर्ल्ड क्लास लीडर्स बने एंड दिस इज वर्ल्ड मेरे आइडिया पर्सनल ख़ास कोई भी नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़ास मैंने किसी के ऊपर रिसर्च नहीं की। मैंने ख़ास कोई इंसान नहीं देखा जिसको देख के लगता हो हाँ, इस जैसा बनना चाहिए, इस जैसा काम करना चाहिए। इस तरह का तो नहीं कोई सीन। ओके सो मुझे अगर किसी कंट्री जाने का मौका मिले, मैं जा सकता हूँ फ्रांस जा सकता हूँ, कनाडा या फिर कनाडा नहीं टर्की और सऊदी अरब। आपको तो पसंद है तुर्की जाना क्यों आपने क्या पूछा है? आपको क्यों पसंद है? वहाँ क्यों जाना चाहते पसंद है? तुर्की जाना क्यों पसंद है? तुर्की मुझे नहीं पता रीज़न, बस वैसे काफ़ी प्यारा मुल्क है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप एज़ अ टूरिस्ट विज़िट कर सकते हैं और इसलिए बाकी दिल तो ये है कि वर्ल्ड टूर बंदा करे, हर जगह जाए, लेकिन अगर फ्री में देखा जाए तो उस टाइम मैं ट्रैकिंग करने को दिया। तो ये वैसे आप एक बहुत दूसरे सिटी में रहते हैं लाहौर, तो आप जब लाहौर के बारे में कुछ बता दें कि लाहौर में मतलब आप लाहौर में कहाँ-कहाँ जा चुके हैं, कहाँ-कहाँ मतलब घूम चुके हैं? मैं ज़्यादातर तो घूमता नहीं हूँ ऐसे, टाइम नहीं होता, हर घर में रहने वाला बंदा हूँ। लेकिन कहाँ-कहाँ घूम चुका हूँ, तो मैंने बादशाही मस्जिद देखी है, ख़ास याद नहीं। बादशाही मस्जिद और बाघा बॉर्डर और इसके अलावा इसके अलावा और क्या? इसके अलावा ख़ास नहीं कहीं गया मैं। लाहौर में अंदरून लाहौर है ना मेन, जहाँ पे आपको जगहें मिल जाती हैं, तो उस साइड से मैं कहीं गया ही नहीं। तो इसलिए बस यही है। तो ठीक है, बाबा ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है? काइंडली क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अगेन वॉइस नहीं आई। ये मैंने आपसे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद खाने में मुझे हर चीज़ मैं खा लेता हूँ, देसी खाने मुझे ज़्यादा पसंद है और देसी फूड मीन्स ये पाकिस्तानी फूड ज़्यादा पसंद है, फ़ास्ट फूड और बाकी चाइनीज़ वगैरह से। वैसे तो मैं तो पाकिस्तान में सारे जिनके भी लोगों को सेलेक्ट करूँ तो खाने से सबसे पहले वो ये बताते हैं कि फर्स्ट डिश हमारी बिरयानी है। तो क्या आपको बिरयानी की पसंद है? तो हमारे भी पाकिस्तानी सारी मुझे बिरयानी की डिमांडें हैं। जी, बिरयानी सही है, मुझे ज़्यादा चावल नहीं पसंद, मुझे ज़्यादातर रोटी, नान वगैरह खाना ज़्यादा पसंद है, सालन वगैरह, मुझे चावल इतना ज़्यादा पसंद नहीं, मैं ज़्यादा खाता नहीं चावल। ये सही कहा आपको। मैंने जिन्होंने मुझे देखा है कि मुझे चावल खाना पसंद है, बाकी सारे लोग ये कहते हैं कि बिरयानी। तो अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि आपको कोल्ड ड्रिंक कौन सी पसंद है? दोबारा आपकी वॉइस नहीं आई, काइंडली रिपीट कर दें।
मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको कोल्ड ड्रिंक कौन सी पसंद है? क्या चीज़? नहीं आई समझ। क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? कोल्ड ड्रिंक बोतल कौन कोल्ड सी ड्रिंक? पसंद है? हाँ जी। मुझे मैं ख़ास नहीं पीता, अगर मैं सही बताऊँ। वैसे मुझे स्प्राइट की मिंट अच्छी लगती है, मिंट फ्लेवर जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, उसी लेकिन के मैं ख़ास काफी पीता नहीं हूँ। मैं नहीं पीता इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। ज़्यादा नेचुरल यहाँ पे हो फल मीन्स के आप या तो फ्रूट के जूस पी लें, घर में निकाल के, या तो आप आराम से खाली पानी पी लें। बिल्कुल ऐसे ही हमें वैसे बोतल पसंद रहती है, हमें नहीं चाहिए, अच्छी एडवाइस दी आपने हमें। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया है कि आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में से कामयाबी की तारीफ यानी कि कामयाबी कैसे मिल सकती है, कैसे हासिल हो सकती है? आपकी वॉइस दोबारा नहीं आई। एक्चुअली बैक पे और भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से उनके पता नहीं क्यों आपका माइक आपके ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी बैक से ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आपकी नहीं आ रही क्वेश्चन की समझ। एक सेकंड हमारे लिए बेस्ट सोच रहते हैं जब भी देखा है हमारे पास कोई टास्क की सख्ती नहीं होती कि करना है कि नहीं करना। हाँ ये है पूरी जी, डेली जी। आप करती जाएं टास्क। जी मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आप मुझे बताएं कि आप सांबा कैंपस में मतलब अगर आप सांबा आए हुए हैं? जी, मैंने इस्लामाबाद काफ़ी दफ़ा विज़िट किया हुआ है, बहुत दफ़ा, 4-5 दफ़ा। तो आपकी सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी वो किसके साथ हुई थी? मैंने इस्लामाबाद कैंपस नहीं विज़िट किया हुआ, इस्लामाबाद आया हुआ और जी। लेकिन मैं इस्लामाबाद कैंपस में काफ़ी स्टूडेंट के साथ मिला हुआ हूँ। सबसे पहले मैं मसमा शहीन के साथ मिला हुआ हूँ, अब्दुल मोइद ट्रांसपोर्ट वाला, और बाकी इन 2 का ही नाम पता है। बाकी और भी मिला हुआ हूँ, स्टूडेंट्स आए हुए थे और भी, लेकिन उनका मुझे नाम नहीं पता। तो आपकी कहाँ पे मुलाकात हुई थी उनसे? एक्सपो सेंटर फ्यूचर फेस्ट, जनवरी में 2025। वहाँ पे तो मैं भी आई हुई थी। मेरे भी तब फर्स्ट टाइम ही मैं मिली थी मैं मुस्मा से फर्स्ट टाइम हम गए थे। जी, और मुझे नहीं पता, मैंने वही कहा है ना, मुझे इस्लामाबाद कैंपस में अब्दुल मोइद और उनके अलावा किसी का पता ही नहीं था मसमा शहीन का। तो काफ़ी ज़्यादा और भी स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन मुझे किसी का नाम नहीं पता। अब आप ये बताएं कि आपके कितने सिबलिंग हैं? मेरी सिर्फ एक सिस्टर है। तो आपकी सिस्टर क्या करती है? मेरी सिस्टर भी रेहान स्कूल में है और वो स्टूडेंट है, प्लस ई-कॉमर्स स्टोर की मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर। ओके तो आप मुझे अपनी सिस्टर का नाम बता सकते हैं? फबहा बिज़नेस वाली। फरहा? फबहा बिज़नेस वाली। ओके शायद मैं नहीं जानती। ओके चले अब मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आपके फेवरेट थ्री कलर्स कौन से हैं? अगर मुझे सबसे ज़्यादा कलर जो पसंद है वो वाइट है, वाइट के बाद लाइलैक कलर है और ब्लैक। ओके तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ गोल्स क्या हैं? लाइफ गोल्स में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना और एक अच्छा इंसान बनना, बाकी ये 2। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमें कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है? हमें कामयाब होना है तो हमें क्या करना होगा? क्या मुझे कामयाब स्टडी बनने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना होगा और स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे। बाकी और बाकी अपने रोड पे अपने रोड मैप बना के जो आप रोज़ काम कर रहे हो उसके ऊपर
एतबार उस पे भरोसा करना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, उससे वो करोगे तो आपको कामयाब हो सकते हो आप। थैंक यू सो मच, ये आपने बहुत एक अच्छी एडवाइस दी, एक मेरे लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस है कि अक्सर लोग गलत ट्रैक में चले जाते हैं कभी कभी। तो ओके, तो चले अब हमारे जो इंटरव्यू का टाइम है वो हो जाते हैं, तो लास्ट में जो आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज ये लास्ट क्वेश्चन एडवाइस ही थी वैसे तो जी जी, बाकी एडवाइस एडवाइस दीजिए। एडवाइस एक यही बहुत सेम है। होगी जी। इतनी तो मेरे पास खुद भी नहीं है, लेकिन मेरी लास्ट एडवाइस यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करें। मीन्स के सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता, आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। और हमेशा टाइम बचाते हुए ज़्यादा काम करना चाहिए। जब आप छोटे-छोटे कामों के अंदर से टाइम बचा के बड़ा काम करते हैं, बहुत अच्छा होता है। जैसे हमने टेडेक्स वीडियो भी देखी थी, उसके अंदर ये था कि एक बंदे ने अपना टाइम स्केड्यूल अच्छा करना था, तो उसने क्या किया, वो रोज़ सुबह जॉब के लिए बस से जाता था। उसने सिंपल ये किया कि वो बुक रीड भी करता था रोज़ की, कुछ बुक का पेजेस रीड करता था। उसने ये किया कि वो बस जितने टाइम लेती है उसके घर से जो उसके ऑफिस जाने तक उतनी देर में बैठ के बुक पढ़ लेता था। इससे ये होता था कि उसका टाइम ज़्यादा कंज़्यूम नहीं होता था, तो बाकी जो फ्री टाइम बचता था वो उसमें प्रोडक्टिव काम कर सकता था, जिससे वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकता था। तो यही है कि आप जितना टाइम बचा के आप जो छोटे काम हैं उसको साथ-साथ करें, और जो काम बचे उसे प्रोडक्टिव करें और ग्रोथ पे काम करें, हर चीज़ करके। जिससे आप इंडिविजुअली भी काम करें, जिससे आपको रोज़ ब-रोज़ कुछ ना कुछ मिलता रहे, चाहे लर्निंग हो या अर्निंग हो, दोनों हमेशा, लेकिन आप करते रहें। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन रखते हैं, शायद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या आप कितने घंटे सोते हैं? मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं 10 बजे सोता हूँ और ऑलमोस्ट 4 एएम उठता हूँ। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाता हूँ, और उसके बाद मैं 8 बजे उठता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ऑलमोस्ट 8 एंड अ हाफ और स्लीप है। और एक बार ना ये प्याज खाते खाते प्याज खाई और उसके बाद से के लिए तैयार हो गए। तो ओके, तो मुझे क्या है कि आपने बताया, बहुत अच्छा हमें एडवाइस और नॉलेज दिया, हमें सब कुछ बताया आपके साथ इंटरव्यू करने में। तो ऐसे ही सो लेवल गेस्ट आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट सर्जरी बने, तो हम मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चीज़ें होने लग गई और मैं काम पानी पिया, पूरी की नहीं हुआ।